लोग रहते थे उनको आपने फोन भी किया था और आपके चेहरे पर और दिल में जो आज खुशी मैं देख रहा हूं, ये केवल मेरी जीत नहीं है, ये आप सभी की जीत है। ये केवल मनोज शौकीन जी की जीत नहीं है, ये सारी दिल्ली की जीत है, क्योंकि इतने लंबे समय से चाहे दिल्ली देहात हो, चाहे सारी कॉलोनियां हो, चाहे पूरी दिल्ली हो, सबकी ये मांग थी कि एक अच्छी सरकार आए। 10 साल से जो सरकार देश में सेवा कर रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उन्हीं के विजन को लेकर दिल्ली में उन्हीं के सहयोग से दिल्ली में भी सरकार बने, ताकि दोनों सरकारें अच्छा काम करें, कोई राजनीति ना हो, कोई झगड़ा ना हो। और कल सारे दिल्ली वासियों ने, और खास तौर पर मैं कहूंगा जो मेरे पिताजी की पुरानी एमपी सीट थी, जिसको हम भारी दिल्ली के रूप में जानते हैं, भारी दिल्ली की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताकर दिल्ली वासियों ने जो कमल खिलाया है, जैसे मनोज भाई कह रहे थे कि 1993 की याद आ गई कि ये कल का दिन दिल्ली के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि जैसे दिल्ली देहात में सारे अनऑथराइज कॉलोनी में जो पीएम साहब ने पीएम उदय के बाद में सबको पक्का किया, मगर विकास की आज भी बहुत जरूरत है। हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हैं कि जब हम गांव में आते हैं, जब मैं अभी गाड़ी से आ रहा था, पहले मैं अपने गांव में गया मुंडका में, वहां पर देखा, आप भी जाते होंगे, कैसी सड़कों की हालत है। और जब मैं यहां से पहले मैं यहां से पीवीसी मार्केट से आ रहा था, पूरा रोड एकदम टूटा हुआ है। फिर मैं वापस गया, पूरा वहां से हरियाणा से बॉर्डर से आया, तो भी मैंने देखा कि आसपास में पानी कितना जमा है। दिल्ली देहात की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, मगर हमारे सारे विधायक जीत के आए हैं, सारे पूरी दिल्ली में कमल खिला है। बिना किसी राजनीति के आने वाले 5 साल केवल विकास होगा। प्रधानमंत्री जी ने कल कहा है कि वो भी दिल्ली को अपना समय देंगे, दिल्ली की तरफ में ध्यान देंगे, पूरा बजट हमें मिलेगा और दिल्ली में बहुत सारे काम होंगे। हमारा 24 में से 20 घंटा 22 घंटा केवल दिल्ली के कामों पर ही लगेगा। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमेशा, यहां पर मेरे पिताजी भी आते थे जब वो यहां से चुनाव लड़ते थे, यहां पर झड़ोदा गांव ने हमेशा उनको बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया और तन मन धन से हमेशा उनका साथ दिया। मैं भी 2 चुनाव लड़ा, आपने मुझे भी तन मन धन से हमेशा आशीर्वाद दिया। बाबा हरिदास जी का आशीर्वाद हमेशा मिला। मैं जब भी मेरे जीवन के कोई भी महत्वपूर्ण कोई अवसर होता है तो मैं बाबा हरिदास जी का आशीर्वाद लेने आता हूं। जब मैं समाधि स्थल जाता हूं पिताजी के आशीर्वाद लेने के लिए, तब मैं बाबा हरिदास का भी आशीर्वाद लेता हूं। यहां से हमेशा मुझको प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है और हम उसी शक्ति के साथ में आगे बढ़ते हैं। ये जो जीत हुई है, ये जीत सही मायने में मैं आपको बताऊं तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी की जीत है, जो पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने विकास की अलग जगाई है। और यहां से नजफगढ़ से भी आपने जो कमल खिलाया है, नीलम कृष्ण पहलवान जी को इतने भारी मतों से जिताया है, तो सारी की सारी सीटें आपने झोली में डाली हैं। मैं यहां से भी सीट जिताने के लिए आपको धन्यवाद करता हूं और बहुत सारे काम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, निष्ठा भाव से करेंगे, अच्छी नीयत से करेंगे और एक आपको अच्छी ईमानदार कैसे सरकार होती है वैसी हमारी सरकार दिल्ली में चलेगी। आपके जो भी सपने हैं, मुझे मालूम है मंदिर के आसपास में भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जमीन की बहुत सारे काम करने हैं,
आपके ट्रस्ट के भाई जो कमेटी के भाई हैं वो भी मेरे से कई बार मिले हैं। बहुत सारे काम हैं, एक नहीं है हजारों काम हैं, तो सारे काम होंगे। बिल्कुल आप जो है निश्चित रहिएगा। खाली चुनाव तक आपको कमान संभालनी थी, आपने हमें आशीर्वाद दिया। अब अगले 5 साल 24 घंटा मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी के सारे जो विधायक जीते हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से उनके सारे सपनों को, सारी योजनाओं को दिल्ली में लेके आएंगे। चाहे वो आयुष्मान योजना है जो दिल्ली वाले इंतजार कर रहे थे कि हमारे बुजुर्गों को भी इलाज मिले, चाहे महिला समृद्धि योजना है, चाहे और सारी योजना है, सारे काम होंगे। प्रधानमंत्री जी का हमको आशीर्वाद मिलेगा। एक बार फिर से बोलिए बाबा हरिदास की जय। बाबा